हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुरक्षा प्रैक्टिस और हाथ डिवाइस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम आपको कराएंगे जिससे आपका आने वाला आईटीआई का प्रथम वर्ष का एग्ज़ाम जो है आपका आसानी से निकल सकता है। तो यह आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। आपके पास चाहे आप घर पे बैठ के पढ़ लीजिए, चाहे आप मोबाइल को कान में लीड लगा करके सुन लीजिए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 110% 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिएगा। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो अपशिष्ट निपटान विधि क्या है? पुनर्चक्रण है, खाद डालना है, भस्मीकरण है या अपशिष्ट संघनन है? तो यह इसमें क्या है, आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होता है। कौन सा है? भस्मीकरण। भस्मीकरण क्या है आपका सही ऑप्शन है। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है भस्मीकरण। अब इसमें दिया हुआ है आपका करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। इसमें आंसर आपका लिखा हुआ है कि अपशिष्ट निपटान एक तरीका भस्मीकरण है जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को नियंत्रित तरीके से जलाकर राख और अवशिष्ट गैस बनाई जाती है। भस्मीकरण के जरिए अपशिष्ट की मात्रा 90% तक कम की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए। अगला है हमारा कि मूल श्रेणी संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? पश्च भाग मतलब पिछला रंग उसका क्या होता है? नीला होता है, श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है। तो ये क्या हो जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? क्या हो जाता है? पीला वाला हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है? पीला वाला आंसर सही हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? पीला वाला इसका आंसर सही हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? अब इस सुरक्षा चिन्ह के नाम के बारे में देखते हैं हम कि सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम हमारा क्या हो जाता है? चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है। तो ये कौन सा हमारा है? कौन सा हो जाता है हमारा? सूचनात्मक चिन्ह हो जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाता है? सूचनात्मक चिन्ह हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमक प्रयोग किया जाता है? कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? हेलान प्रकार, झाग प्रकार, गैर कारतूस प्रकार या फिर संग्रहित दबाव प्रकार। तो इसमें कौन सा सही हो जाता है आपका? पहला हो जाता है हेलान प्रकार। क्या हो जाता है? हेलान प्रकार का आप क्या करते हो? अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगर आपको आंसर चेक करता है तो आंसर आपको दिखा देते हैं। हेलान प्रकार अग्निशामक यंत्र क्या है? अग्निशामक यंत्र है जो हेलान गैस का उपयोग करता है। हेलान गैस विद्युत का कुचालक होती है। ठीक है, किसका होती है? विद्युत का कुचालक होती है। जब आप अ, जब आप इसे विद्युत उपकरण पर छिड़कते हैं तो यह विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड। आप इसको जरूर 10-20 मिनट 25 मिनट जितने भी मिनट का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ज़रूर इसको पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप देख लेना, याद कर लेना, आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, अग्नि का शमन क्या है? अग्नि का शमन क्या है? अब इसमें बताइए। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। सभी को पता है कि अग्नि को जब हम ऑक्सीजन की आपूर्ति मतलब जहाँ हवा तेज बहेगी या हवा थोड़ा बहुत भी बहेगी, वहाँ पे आग को क्या हो सकता है? वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आग बहुत तेज से लग जाती है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अगर हम अलग करते हैं, क्या हो जाता है हमारा? हमारी आग कम होती है और वो अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर, पिंसर मतलब समझ, पिंसर का मतलब क्या होता है? पिंसर आपका हो जाता है जो कील उल निकालने के लिए रहता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना होता है, छोटे व्यास के तार को काटना होता है, लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना होता है, छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। ठीक है, ठीक है।
क्या हो सकता है? उँगली न पहुँच सके। सॉरी, थोड़ा-सा वीडियो का ब्लर हो जा रहा है, ठीक है, चलिए। तो पिंचर का उपयोग क्या है देखते हैं। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना होता है, छोटे व्यास के तार काटना होता है, लकड़ी में से पिन तथा किले निकालना होता है, छोटी वस्तु पकड़ना जहाँ उँगली न पहुँच सके। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन सही है? लकड़ी में से पिन तथा किले निकालना होता है। ठीक है, लकड़ी में से क्या करता है, कील तथा पिन को निकाला जाता है, जिससे पकड़कर, जिससे हम अपने घरेलू भाषा में उसको क्या बोलते हैं, सड़सी। जो पहले कौवा वाला प्लायर होता था, उसको दोनों तरफ से पकड़ करके ऐसे क्या होता था, ऐसे पकड़ करके, ऐसे पकड़ के खींच लेता था ना, तो ये होता था हमारा, क्या होता था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ब्लर हो जा रहा है, ठीक है, क्यों हो रहा है पता नहीं, थोड़ा ये मोबाइल के कैमरे से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? दिल का दौरा जब किसी व्यक्ति को पड़ता है तो आपको कैसे पहचानना है? अब आप सब लोग याद रखिएगा। रीढ़ की हड्डी में दर्द से मुंह मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, पेट में अधिसूजन, होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। तो क्या हो जाता है, होठों के जो होता है चारों ओर क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। ऑप्शन ए सही। आपको ऑप्शन दिखा देते हैं इसमें। देखिए लिखा है क्या कि जब दिल का दौरा पड़ता है तो हृदय और रक्त की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पाती। इससे शक्ति के विभिन्न अंगों इससे शक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन प्रवाह नहीं हो पाता है, नहीं पहुंच पाता है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो शरीर में हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग देने वाला प्रोटीन नीला पड़ जाता है। यह नीला रंग खासकर उन हिस्सों में अधिक दिखाई देता है जहाँ रक्त वाहिकाएं त्वचा के करीब होती हैं, जैसे कि होंठ, उंगलियां और पैर के अंगूठे। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ब्लर आ जा रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं इसको सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन आप लोग जरूर इसको, इस वीडियो को पूरा ध्यान से पढ़ना। पूरे 25 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, इसमें आप ज़रूर इसको ध्यान से पढ़ लेना, आपके बहुत ही काम की चीज़ें, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? ठीक है, शेफर विधि का करते हैं, शेफर विधि का करते हैं, या फिर मुंह से मुंह विधि का करते हैं, या फिर मुंह से नाक विधि का करते हैं, या फिर नेल्सन की भुजा पीछे दबाव विधि करते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? चौथा वाला, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा रहता है, इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ये जो संचेतक चिन्ह है इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम देखिए क्या है। थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो जा रही है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना है। चलिए, इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है? इस संचेतक चिन्ह में विद्यालय है, संरक्षित है, फिर क्या है, असंरक्षित है, फिर पैदल क्रॉसिंग है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाता है? पैदल क्रॉसिंग। ये ऑप्शन सही है आपका। ये देखिए आपका आंसर भी है। सारी चीज़ें मैं आपको बारी बारी से दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती जाएंगी। अब जो भी आंसर रहेगा तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो है विंच, पहला है विंच, दूसरा है क्रेन और स्लिंग, तीसरा है लेयर और रोलर्स, और चौथा है मशीन चालित प्लेटफॉर्म। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्रेन और स्लिंग विधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रेन और स्लिंग विधि। ये देखिए आपका आंसर है क्रेन और स्लिंग विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कितने अच्छे से इसको हम लोग कर रहे हैं तब भी ये दिक्कत कर रहा है। अभी क्यों ये दिक्कत हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, बाकी मैं उसको करता हूँ। ठीक है, चलिए, स्ट्रीट बीट का नाम क्या है?
स्टील बिट का नाम फ्लैट ड्रिल बिट है, या फिर टेक्सेक बिट है, या फिर काउंटर सिक बिट है, या फिर स्टेट सेक बिट है? कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी। तो कौन सा है? बी वाला ऑप्शन सही है, टेपर सेक बिट है हमारा। कौन सा है? टेपर सेक बिट। अगर आप लोगों को नहीं तो आप आंसर भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा है टेपर सेक बिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निरोधक मतलब अग्नि को बुझाने के लिए सही क्रम उपयोग क्या है जो होता है उसका? वो जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है उसका। ठीक है, वो जो डब्बा जो पड़ा रहता है रेड कलर का, आप जाते होगे तो जहाँ लिखा होता है अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो वही वाला। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, या फिर दूसरा है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, या फिर तीसरा है ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाव घुमाना, या फिर चौथा है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम करना। तो 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? पहला आप खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे उसको, फिर आप क्या करेंगे? घुमाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? कौन से तार का उपयोग लूप और हुक बनाने में क्यों होता है? फ्लैट नोच प्लायर से होता है, लॉन्ग नोच प्लायर से होता है, राउंड नोच प्लायर से होता है, या फिर डायगोनल कटिंग प्लायर से होता है? बताइए फटाफट। ये 13 नंबर है, 13 नंबर के तीसरा हो जाता है राउंड नोज प्लायर। क्या हो जाता है? राउंड नोज प्लायर। देखिए क्या आंसर भी आप लोगों के सामने है, राउंड नोज प्लायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्या है? इस औजार का नाम क्या है? इस औजार का नाम क्या है? बताइए फटाफट। इस औजार का नाम क्या है? वायर स्टीपर है, या फिर क्रिम्पिंग टूल है, या फिर कॉम्बिनेशन प्लायर है, या फिर डॉगनल कटिंग प्लायर है? क्या हो जाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? डायगोनल कटिंग प्लायर। इसका ऑप्शन क्या सही है? डायगोनल कटिंग प्लायर है। ठीक है, ये बाहर से आप इसको काट सकते हैं, मतलब साइड वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, फिर अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या फिर अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ये सभी को आप पता है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से हमको क्या कर देना है? अलग कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीई की गुणवत्ता के लिए किन मापदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? पीपीई जो होता है, पीपीई की गुणवत्ता के लिए हम कौन से मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए? पहला है यह खतरों को सह सकता है, या फिर दूसरा है इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, तीसरा है अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है, या फिर चौथा है कम लागत है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन पहला सही हो जाता है, यह खतरों को सह सकता है। पीपीई जो होता है, पीपीई गुणवत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा हो? 15 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट, फर्स्ट 45 मिनट, फर्स्ट 60 मिनट? कौन सा होता है? बताइए आप सभी लोग, इसमें कौन सा हो जाता है? इसमें कौन सा? फर्स्ट 30 मिनट का आपके लिए हो जाता है। कौन सा हो जाता है? फर्स्ट 30 मिनट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक टेनन आदि के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? वर्गाकार रेती, वृत्ताकार रेती, त्रिभुजाकार रेती, या फिर अर्धवृत्ताकार रेती? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? दूसरा, वृत्ताकार रेती। ठीक, एक टेनन आदि जो होती है कौन सी होती है? सॉरी, त्रिभुजाकार रहेगा। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, ये क्या हो जाता है? त्रिभुजाकार हो जाता है। ठीक है, त्रिभुजाकार तीन धारा होता है इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या है? त्रिभुजाकारी तीन धारा जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मलहम लगाना रहता है, या फिर चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना होता है, या फिर चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना होता है, या फिर चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना होता है? क्या होता है? बताइए फटाफट आप सभी लोग, इसमें कौन सा होता है? तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, जिससे आप क्या करते हैं? खून को रोका जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, थोड़ा सा
बाकी इसको सही करने की कोशिश है। चलिए, इस हथौड़े का नाम क्या है? इस हथौड़े का नाम क्या है? क्ला हथौड़ा है, बॉल पिन हथौड़ा है, या फिर क्रॉस पिन हथौड़ा है, या फिर स्ट्रेट पिन हथौड़ा है? कौन सा हथौड़ा है बताइए? तो ये क्या है? क्ला हथौड़ा है। कौन सा है? क्ला हथौड़ा। ठीक है, यह है क्ला हथौड़ा। देखिए इसका आंसर भी देख लीजिए, क्या है? क्ला हथौड़ा। क्ला हथौड़ा एक ऐसा औजार है जिसे उपयोग लकड़ी के कामों के साथ ही कीले निकालने के लिए और ठोकने में होता है। ठीक है, कील को निकालने के लिए और ठोकने के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये होता है बेवल गेज है, या फिर वर्नियर कैलिपर है, स्टैंडर्ड वायर गेज है, फिर गहराई गेज है। क्या हो जाता है? ये हो जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, ये क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड वायर गेज हो जाता है। ठीक है, ये देखिए आप उसका ऑप्शन SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। अगली अगली है हमारा क्वेश्चन, अगला है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या हो जाता है? स्टेप क्या हो जाता है हमारा? थर्ड वाला, सॉरी, ये स्टेप फोर्थ हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? स्टेप फोर्थ हो जाता है हमारा। ठीक है, ये देखिए आंसर स्टेप फोर्थ। 5S संकल्पना में स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण चौथे चरण को इंगित करता है। यह 5S संकल्पना में मानकीकरण एक महत्वपूर्ण चरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारी एक ही तरीके से काम करें और उत्पाद या सेवाएं लगातार उच्च गुणवत्ता में पाई जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस रेती का नाम क्या है? रासपट कट रेती है, एकल कट रेती है, दोहरी कट रेती है, या फिर वक्राकार कट रेती है? कौन सी रेती है? क्या है? रासपट कट रेती है। कई बार बताया गया आप सभी लोगों को। ठीक है, कौन सी है? रासपट कट रेती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? पीड़ित की कौन सी स्थिति को हम कोमा कहते हैं? बेहोश रहना, बुलाने पर उत्तर देना, बेहोश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। तीसरा है सांस लेने पर बुलाने पर उत्तर न देना। चौथा है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। ये कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाता है? 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, कि बुलाएंगे तब भी ये क्या हो जाते हैं? उत्तर नहीं देंगे। बस आपको देख सकते हैं तो देखिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो हाँ, हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें, ऐसा तो कभी भी मत करना। जिस व्यक्ति को लाइट पकड़ा हो, चाहे कोई भी हो आपका। दूसरा है प्राथमिकी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। अब उस समय लाइट पकड़ा है तो उसको विद्युत के बारे में जानकारी देगा। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हैं तो बुला सकते हैं, लेकिन यह संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करते। सबसे सटीक आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि संयोजकों को क्या करते हैं? अलग करके शक्ति आपूर्ति को क्या करेंगे? बंद कर देंगे। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप सभी लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ITI से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में जरूर आपके लिए नया